नमस्कार। ज्योतिष वर्ष में आपका बहुत बहुत स्वागत है। मैं डॉक्टर प्रफुल्ल जोशी रत्न, हस्तरेखा, पत्रिका, वास्तु एवं कर्मकांड का विशेष रूप से अध्ययन करते रहता हूं। तो आज आपको मैं रत्नों के बारे में बताना चाहूँगा, कौन सी राशि में कौन सा रत्न धारण किया जाता है। जैसा कि आपको पता है, 12 राशि होती है। मेष, वृषभ, मिथुन, कर्क, सिंह, कन्या, तुला, वृश्चिक, धनु, मकर, कुंभ और मीन। ये 12 राशियां चंद्रमा की होती है। अब इसमें 3 प्रकार से देखा जाता है कौन सा रत्न किसको कब पहनना चाहिए। लग्न या चंद्र राशि के हिसाब से मेष राशि जिसकी आती है उसके लिए मूंगा रत्न धारण करना चाहिए। मूंगा जनरली 2 शेप में आता है। एक जो आता है वो ओवल शेप में आता है, राउंड शेप भी होता है, और दूसरा इसका त्रिकोणाकार भी होता है। तो अपन जो भी चाहे रत्न, वैसे मेष राशि वालों के लिए जनरली जो है लंबा वाला मीन्स ओवल शेप का या राउंड शेप का रत्न धारण करना चाहिए। ये रत्न मंगलवार के दिन सुबह की जो होरा होती है, जिस दिन जो वार होता है उसकी सबसे पहले वाली होरा मीन्स पहले का 1 घंटा। तो पहले का जो 1 घंटा होता है वो उसी ग्रह की होरा होती है। तो या फिर आप चौघड़े के हिसाब से चल सकते हैं। और यदि कभी भी अपने को कुछ भी मुहूर्त देखना नहीं आता है और अपने को कोई भी कार्य, शुभ कार्य करना होता है, तो बुधवार के अलावा बाकी पूरे 6 के 6 दिन दोपहर में 12 से 1 बजे के बीच में एक अभिजीत मुहूर्त होता है। उस अभिजीत मुहूर्त में जो है वो अपने को मूंगा जो है वो इस उंगली में, ये अंगुष्ठ, तर्जनी, मध्यमा और ये अनामिका उंगली में जनरली तांबे में पहना जाता है, क्योंकि ये जो है गर्म रत्न होता है। इसका जो प्रभाव रहता है शरीर पे, मन पे उग्र पड़ता है, ये गर्मी बढ़ाता है, तो इसको तांबे में पहनते हैं। लेकिन कई बार अपने को यदि ये बहुत ज़्यादा गर्मी भी कंट्रोल करना है तो उसको चांदी में भी धारण किया जा सकता है। सोने का जो गुण धर्म होता है वो भी गर्म होता है, तांबे का भी वैसे गर्म ही होता है, लेकिन चांदी का जो है, रजत का जो है वो थोड़ा सा ठंडा रहता है गुणधर्म। तो इसलिए अपन चांदी में, तांबे में या सोने में भी, जैसा भी आपकी राशि में हो उस हिसाब से इसको धारण कर लेना चाहिए। अब दूसरी राशि आती है वृषभ राशि। वृषभ राशि का स्वामी जो है वो शुक्र होता है। शुक्र को प्रेम का देवता बोला जाता है। शुक्र के गुण धर्मों में प्रसन्न चित्त रहना, खुशबू का उपयोग करना, अच्छे वस्त्र पहनना, अच्छा व्यंजन को स्वाद लेना, सबके साथ अच्छा व्यवहार रखना, तो इट इज कॉल्ड गॉड ऑफ लव। शुक्र एक सुंदरता का ग्रह है, ये प्रेम का ग्रह है। तो शुक्र के लिए जो है जनरली हीरा धारण किया जाता है। हीरे को जो है ये हीरा होता है। किसी दशा में इसको मध्यमा में भी धारण किया जा सकता है, नहीं तो ये जिसको रिंग फिंगर बोला जाता है, अनामिका अंगुली, इसके अंदर इसको पहना जाता है। इसमें इसको शुक्रवार के दिन दोपहर में 12 से 1 के बीच में यदि धारण करें तो इसका बहुत अच्छा प्रभाव आपको मिलेगा। शुक्र की वोरा में पहनो तो ठीक, नहीं तो 12 से 1 के बीच का ऐसा बढ़िया समय है कि जिसके अपन इसको चांदी में जनरली पहना जाना चाहिए इसको, और या तो फिर व्हाइट गोल्ड में पहनो, प्लेटिनम में पहनो, क्योंकि शुक्र को सोने में जनरली पहना जाता है। लेकिन उसका सबसे ज़्यादा अच्छा यदि प्रभाव आपको चाहिए तो वो अपने को श्वेत धातु में चांदी भी आ जाती है, प्लेटिनम भी आ जाता है, व्हाइट सफ़ेद सोना भी आता है, उसमें कुछ अलॉय वगैरह डाल के पीले सोने का ही सफ़ेद बना दिया जाता है। उसको शुक्रवार को मध्यम समय में पहन लेना चाहिए। अब आती है तीसरे नंबर पे मिथुन राशि। मिथुन राशि का स्वामी जो होता है वो बुध होता है। बुध का रत्न जो है वो पन्ना होता है। पन्ने को जनरली ये चीटी उंगली, कनिष्ठा उंगली जो बोलते हैं, इसमें धारण किया जाता है। ये लग्न हो मिथुन या राशि हो मिथुन, और यदि बुध ग्रह किसी अच्छे स्थान में बैठा है, किसी के द्वारा दूषित न हो, तो बुध का रत्न जो है कनिष्ठा उंगली में पहना जाता है। जनरली ये भ्रांति है लोगों में कि ये बुध जो है वो सोने में धारण किया जाता है, लेकिन इसके मेरे अनुभव के हिसाब से सोने में इतने अच्छे परिणाम प्राप्त नहीं होते हैं,
क्योंकि पन्ना का अपना कोई, बुध का अपना कोई अस्तित्व नहीं होता है। वो जिस ग्रह के साथ में जैसा बैठ जाता है उसके गुण धर्म में उसके आ जाते हैं। इसलिए बुध को जनरली रजत में, मीन्स चांदी में ही पहना जाता है, क्योंकि सोने में पहनेंगे तो सोना जो है वो गुरु की राशि है, और गुरु और बुध दोनों एक दूसरे के गुण धर्म अलग अलग होने से, विरुद्ध होने से इनके बीच में आपस में मेल नहीं करता है। गुरु तो बुध को बहुत मदद करना चाहता है, लेकिन बुध जो है वो गुरु को बिल्कुल पसंद नहीं करता है। इसलिए सोने में बुध का रत्न पन्ना धारण बनते कोशिश नहीं करना चाहिए, उसको चांदी में ही करना चाहिए। और आप चौघड़िया देख के उसको आराम से धारण कर सकते हैं। बुधवार के दिन जो है वो दोपहर में 12 से 1 के बीच में तो पहना नहीं जाता है। उसको सुबह सुबह उठ के नहा धो के बुध को धारण किया जाए तो इसके बहुत अच्छे परिणाम अपने को प्राप्त हो सकते हैं। जनरली बुध के अंदर बहुत सारी लाइनें आती हैं, जिसको जोहरी लोगों की भाषा में झीरम कहा जाता है, छीटा कहा जाता है। तो जिसकी कुंडली में बहुत सारे ग्रह बुध के साथ में हो या बुध से दृष्ट हो, तो ऐसे लोग झीरम वाला पहन सकते हैं। लेकिन थोड़ा बहुत झीरम तो ओरिजिनल में आता ही है, और जिसमें बिल्कुल भी झीरम नहीं आता है वो रत्न बहुत महंगा पड़ जाता है, आम आदमी के पहुंच के बाहर होता है। तो आइए, चौथी राशि होती है कर्क राशि। कर्क राशि का स्वामी जो है चंद्रमा। चंद्रमा मन का कारक होता है, और चंद्रमा का जो रत्न होता है वो है मोती। इस मोती को सोमवार के दिन, इसको यदि शाम के समय पहना जाए और चंद्रमा की उपस्थिति में पहना जाए, सोमवार को पहना जाए, या जब वृषभ राशि में चंद्रमा होता है उस समय यदि इसको धारण करेंगे तो इसका बहुत अच्छा प्रभाव मिलेगा। इसको कनिष्ठा उंगली या तर्जनी उंगली में, चांदी में या सफेद धातु में इसको धारण करने से काफी अच्छा प्रभाव अपने को प्राप्त होता है। अब आइए पांचवी राशि। पांचवी राशि होती है सिंह राशि। सिंह राशि का जो स्वामी है वो है सूर्य, और सूर्य का जो रत्न होता है वो माणिक होता है। ये माणिक जो है ना, जिसके अंदर सूर्य की सारी शक्तियां निहित होती है, और ये माणिक जो लोग बिल्कुल मन से बिल्कुल डरे हुए रहते हैं, परेशान रहते हैं, कॉन्फिडेंस जिनके अंदर कम रहता है, ऐसे लोगों को ये माणिक धारण कर लेना चाहिए। माणिक जो है रिंग फिंगर में सुबह 9 बजे से 12 के बीच में सोने में या तांबे में इसको धारण किया जा सकता है। माणिक धारण करने से आत्मबल, आत्मा की शक्ति बढ़ती है। चंद्रमा मनसो जात चक्षुषो हो सूर्यो अजायतो। तो चंद्रमा जो है मन का कारक है, और सूर्य जो है वो आत्मा का कारक है। तो किसी की आत्मा मलिन हो रही हो, किसी को कष्ट हो रहे हो, अंदर से कोई अज्ञात भय लग रहा हो, तो ऐसे लोगों को माणिक धारण कर लेना चाहिए। माणिक धारण कर लेने से शूरवीरता आदमी के अंदर बढ़ जाती है। अब आती है कन्या राशि। कन्या राशि का फल भी मिथुन राशि के हिसाब से ही होता है, और उसी में भी पन्ना ही धारण कर दिया जाता है। और पन्ने के लिए मैंने आपको बताया था शुभ होरा में बुधवार के दिन कनिष्ठा अंगुली में धारण कर लेना चाहिए। तो ये सारे के सारे फल मिथुन राशि के हिसाब से ही कन्या राशि के होते हैं, उसी हिसाब से इसको धारण करना चाहिए। अब अगली राशि आती है तुला राशि। तुला राशि का स्वामी शुक्र होता है, वही मैंने फिर बताया आपको, गॉड ऑफ लव होता है। लेकिन वृषभ राशि और तुला राशि में अंतर यह है कि वृषभ राशि वाले लोग जो होते हैं वो खूब ज्यादा मेहनत करने में, बैल जैसी मेहनत करने लग जाते हैं, और शुक्र वाले जो तुला राशि के रहते हैं वो तुला राशि के लोग हर चीज मोल तोल करके बिल्कुल सबको बैलेंस करके न्याय के हिसाब से ये अपना काम करते हैं। उनको भी शुक्र का रत्न जो है वो हीरा धारण कर लेना चाहिए, और इसको श्वेत धातु में इस उंगली में धारण करना चाहिए। जो महंगा रत्न धारण नहीं कर सकते हैं वो ऑस्ट्रेलियन फायर ओपल का भी धारण कर सकते हैं। ऐसा करने से उनको मन में बहुत प्रसन्नता रहेगी, उनको अच्छा लगेगा, फुकट की चिंताएं उनकी खत्म हो जाएगी और वो प्रसन्न चित्त होकर आगे बढ़ेंगे। अगली राशि आती है वृश्चिक राशि। वृश्चिक राशि का स्वामी फिर से वही मंगल है, और जैसा मंगलवार के दिन ही इसको धारण कर लेना चाहिए, और मंगल का रत्न त्रिकोण वाला इनको धारण कर लेना चाहिए वृश्चिक राशि का। और मंगल की ओरा में धारण करने से इनके पराक्रम में वृद्धि होती है। धन में कोई चिंता चल रही हो, या फिर ये कह लो कि कोई कर्जे से परेशान है, तो उसको कर्जे को दूर करने के लिए इसको धारण किया जा सकता है। इसके बाद में आती है 9 नंबर की राशि, जिसको बोलते हैं धनु राशि। धनु राशि का स्वामी जो होता है वो गुरु होता है। गुरु बल, बुद्धि, विद्या का कारक होता है। इसका रत्न पुखराज होता है। पुखराज के अभाव में अपन सुनेला रत्न भी धारण कर सकते हैं। पुखराज रत्न जनरली तर्जनी उंगली में, सोने में
या पीले किसी धातु में ये उंगली में गुरुवार के दिन दोपहर में 12 बजे से 1 बजे के बीच में अभिजीत मुहूर्त में इसको धारण कर लेना चाहिए। उसके बाद आती है मकर राशि। मकर राशि का स्वामी जो है वो शनि है। अब शनि जो है नाम से ही सब लोग डरते हैं, तो भाई शनि कभी भी किसी को बुरा नहीं करते हैं, वो न्याय के देवता है। शनि देवता जो है आपके किए हुए कर्मों का ही फल आपको देते हैं, और चूंकि वो दंड के देवता है इसलिए सब लोग उनसे डरते हैं। इसलिए नीलम धारण करने के लिए बहुत से लोग डरते हैं। नीलम के लिए भी बहुत सारी भ्रांतियां लोगों ने फैला के रखी है। फिर भी अब जो है इसमें योग्य व्यक्ति की सलाह लेके ही इसको धारण कर लेना चाहिए। तो और लग्न यदि आपका मकर है या राशि आपकी मकर है तो इसको वही दोपहर में 12 बजे के बाद में ही धारण कर लेना चाहिए। नीलम रत्न होता है, ये चांदी में जो है मध्यमा उंगली में धारण कर लेना चाहिए। यदि शनि की स्थिति आपकी बहुत अच्छी हो तो ही नीलम धारण कर लेना चाहिए, और बहुत अच्छी और शुद्ध स्थिति यदि आपके कुंडली में शनि की है तो आपको नीलम रत्न जो है वो बहुत सावधानी पूर्वक पहनना चाहिए, क्योंकि नीलम में कोई दाग धब्बा झिरम कुछ भी हो, दोष हो, तो वो तत्काल आपको नुकसान पहुंचाने का काम कर देगा, आपको तत्काल दंड की प्राप्ति हो जाएगी। इसलिए नीलम बनते कोशिश किसी योग्य व्यक्ति के मार्गदर्शन में ही धारण करना चाहिए। कई बार कई लोग ऐसा करते हैं, किसी पंडित जी से पूछ लेते हैं, पंडित जी बोल देते हैं 5 रत्ती का पहन लो, 4 रत्ती का पहन लो। फिर वो किसी और अच्छे ज्वेलर के पास जाते, भैया अच्छा वाला दे देना, पर ज्वेलर को इस चीज का ध्यान बिल्कुल नहीं होता है कि कौन सा रत्न किस व्यक्ति को धारण करना है। मैं नीलम के लिए इसलिए ज्यादा बता रहा हूँ कि नीलम एक खतरनाक रत्न होता है। वैसे तो सभी रत्न खतरनाक भी होते हैं और बहुत अच्छे भी होते हैं, पर वो योग्य जगह उसको योग्य उपयोग उसका होना चाहिए। तो किसी अच्छे ज्योतिषी से पूछ लिया, उस अच्छे ज्योतिषी ने बता दिया 4 कैरेट का पहन लो, वो चले गए किसी बड़े अच्छे ज्वेलर के पास में, भैया बढ़िया वाला कोई दे दो। उन्होंने उठा के एक सर्टिफिकेट वाला अच्छा दे दिया, लेकिन उन्होंने ये नहीं देखा कि उसके अंदर दाग है, धब्बा है, झिरम है, उसको लाल टिंच की तरफ लेके जाना चाहिए या हरे टिंच की तरफ लेके जाना चाहिए, या फिर पूरा नीला लेना चाहिए या आसमानी लेना चाहिए, कैसा रत्न लेना चाहिए, ये चॉइस करना बहुत मुश्किल होता है। इसलिए कोई भी रत्न शनि, इसमें एक बैंकॉक का रत्न आता है जो बहुत माइल्ड होता है, वो साधारण इसमें अपन धारण करें तो उसमें कोई साइड इफेक्ट नहीं आते हैं। अब आ जाती है 11वीं राशि कुंभ राशि। फिर इसी तरीके से ये कुंभ राशि का भी पूरा फल है, पर कुंभ राशि में पहले 10 डिग्री जो है वो शनि उसके मूल त्रिकोण में रहता है। शनि उच्च का जो है वो तुला राशि में होता है, लेकिन मूल त्रिकोण राशि में उससे भी अच्छे फल देता है। तो वो और उच्चतम स्तर पे अपने बैठा रहता है, तो उसकी अच्छी स्थिति हो, अच्छे घर में बैठा हो, उसका लग्न अच्छा हो, कोई गलत भाव के साथ दृष्टि में नहीं हो, तो आप नीलम धारण कर सकते हैं। लेकिन नीलम धारण करने में आपको बहुत सावधानी रखना चाहिए। इसके बाद आती है 12वीं राशि मीन राशि। मीन राशि मीन्स मछली, 2 मछलियां एक दूसरे के विरुद्ध में ऐसी दिखाई जाती है उसके चिन्ह में। तो ऐसे लोग मानसिक रूप से बहुत चंचल रहते हैं, इनको नहाने में बहुत आनंद आता है, खूब पानी से खेलना अच्छा लगता है। तो ऐसे लोगों को जो है मीन राशि का स्वामी बृहस्पति है, उसका रत्न जो होता है वो इन्होंने पुखराज रत्न धारण कर लेना चाहिए। सोने में पहनना चाहिए, इस उंगली में पहनना चाहिए। लेकिन गुरु किसी भी राशि में हो कोई बात नहीं, लेकिन वो 6, 8 और 12वें भाव में यदि कोई भी रत्न होता है तो उसको बहुत सावधानी से पहनना चाहिए। और मीन राशि वालों के लिए विशेषकर से पुखराज के साथ में चंद्रमा का मोती भी धारण करना चाहिए, उससे उनको बहुत अच्छे परिणाम मिलेंगे। ये एक जनरल वीडियो हमने आपको बना के दिया है। इसमें केवल आप ऐसा नहीं चाहेंगे कि हमारी मेष राशि है इसलिए ये धारण कर ले, वृषभ राशि है इसलिए ये धारण कर ले, लेकिन उस ग्रह की अपने कुंडली में कैसी स्थिति है, वो शुभ स्थिति है या अशुभ स्थिति में है, इन सब का विचार करके गहराई से देखने के बाद में ही कोई रत्न धारण करे, अन्यथा इसमें नुकसान होने की संभावना भी रहती है। इसलिए किसी योग्य मार्गदर्शन में आपको पहनना चाहिए। हमारा अगला जो जानकारी आपको देंगे उसमें बहुत बारीकी से हम इस पे आपको समझाएंगे कि मेष राशि है तो मूंगा पहनना चाहिए या नहीं पहनना चाहिए, नहीं पहनना चाहिए तो क्यों पहनना चाहिए, क्यों नहीं पहनना चाहिए, और पहनना चाहिए तो क्यों पहनना चाहिए। इन सब के बारे में आपको विस्तृत में अगले इसमें प्रोग्राम में हम आपको बताएंगे। जय हिंद, जय श्री गणेश।